नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है क्लासिक यू 150 प्लस। ये ओकाया कंपनी की तरफ से आती है। ओकाया कंपनी को आप जानते होंगे, पहले से बैटरी बनाने में काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी नाम कमा चुकी है ओकाया। तो उसने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी लॉन्च की है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने क्लासिक यू 150 प्लस खड़ी है, तो इसके बारे में हर एक डिटेल हम आपको बताते हैं। बैटरी भी दिखाएंगे कि इसमें आपको बैटरी कैसी लगी हुई मिलती है, और इसके बारे में जो भी डिटेल है, मतलब इस कितनी कितनी स्पीड में चलती है और इसको परचेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसका ओवरऑल लुक कैसा है। तो कुछ इस डिज़ाइन में आपको ये दिखाई देगी, और जैसे ही आप इसके हेडलैम्प को ऑन करते हैं तो यहाँ पे कुछ DRLs और LED हेडलैम्प यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। एक सायरन के साथ जो है इंडिकेटर आपको मिलेगा देखने को, और नीचे की ओर आए तो टेलीस्कोपिक फॉक्स के साथ यहाँ पे 10 इंच के जो है वो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। इसमें अलॉय व्हील लगा हुआ है, नॉर्मल स्ट्रीट लिम से काफ़ी बेहतर होता है, और कुछ टेक्सचर भी दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिल्वर कलर में बेहतर लग रहे हैं। इधर हम देखें तो डिस्क ब्रेक यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इसके फॉक्स पे भी ओकाया यानी कि ब्रांडिंग जो है वो काफ़ी जगह आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, तो थोड़ी सी बेहतर लग रही है। और यहाँ पे भी जो मेन इसका अलॉय व्हील है उस पर सिल्वर कलर से फिनिश किया गया है, तो ये चलने पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे लगने वाली है। 10 इंच के जो है ये ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसका ठीक ठाक मिल जाता है, और किसी टाइप का कोई डाउन बॉक्स यहाँ पे नहीं है, तो स्कूटर कहीं से भी ज़मीन से टकराएगी नहीं। अगर आप कहीं रोड ब्रेकर क्रॉस करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा आसान होगा वहाँ पे। अब इसके सेंटर स्पेस की बात करें तो कुछ इतना स्पेस आपको देखने को मिलता है, तो आप आराम से इस पर कुछ सामान ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, या फिर पैर रखने के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल आपके लिए हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक बोतल होल्डर है, इधर भी एक बोतल होल्डर है, या फिर कुछ सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो आप मोबाइल भी वाइल राइडिंग जो है वो चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपका की जो है वो ऑन होना चाहिए। आइए इसके मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते हैं हम, और इसके साइड मिरर्स को देखते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा है, जब भी आप ऑन करिएगा तो इसमें पार्किंग मोड यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हाई बीम, लो बीम, हॉर्न, इंडिकेटर्स, यहाँ पे FNR यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स, यानी रिवर्स मोड भी आता है। तो अगर आप रिवर्स में इसको चलाते हैं तो ये 10 की स्पीड में यानी हल्की स्पीड में जो है वो पीछे की ओर घूमती है चक्का। मतलब अगर आपका वेट कम है या फिर आप हल्का पीछे करना चाहते हैं तो उन केसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्किंग बटन जो कि जब भी स्कूटी खड़ी होगी तो वो पार्किंग जो है वो ऑन हो जाएगा, जैसे इस तरह से आप देख रहे हैं और इस तरह से देख रहे हैं, तो चलने लगेगी। तो कितने बार ऐसा होता है कि स्कूटी जो है हम लोग भूल जाते हैं, और एक्सीलेटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो बिना इंजन के साउंड के जो एक्सीलेटर आगे बढ़ सकती है, तो उन केसेस में पार्किंग बटन जो है वो हेल्प करता है। इसके की को मैं आपको दिखाता हूँ, तो काफ़ी आकर्षक और काफ़ी थोड़ा सा अच्छा की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें रिमोट फंक्शन भी मिल जाता है, तो इनको मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3 बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक बटन से हम अपनी स्कूटी को लोकेट कर सकते हैं, सेकंड बटन से हम इसको अनलॉक कर सकते हैं, और सबसे ऊपर जो बटन आपको दिख रहा है उससे हम स्कूटी को लॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने के बाद हमारा स्कूटी जो है सेंसिटिव और चीज़ों को पकड़ता है। अगर इसको कोई टच कर रहा है तो ये सायरन बजने लगता है, और ये कंटिन्यू अगर टच कर रहा है तो कंटिन्यू सायरन बजने लगता है। उसके बाद इसको अगर अनलॉक नहीं करते हैं तो ये, जैसे आप सुनाई दे रहा हो आपको, तो कोई बैटरी नहीं चुरा के ले जाए, उसके लिए ये बनाया जाता है। उसके बाद अनलॉक करते हैं तो ये बंद होती है। तो बैटरी चोरी होने का, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में थोड़ा खतरा होता है, तो उन केसेस में ये सायरन काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। चलिए यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 250 वाट की मोटर के साथ आती है, और ये मोटर जो है वो वाटरप्रूफ होता है, तो आप कहीं पे भी पानी में ले जाते हैं तो भी स्कूटर की कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। 10 इंच के अलॉय में ये मोटर फिट रहता है। 10 इंच के टायर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। राल्को का ये टायर यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है हमें, और सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, ETC दिया गया है। पीछे का टेल लैम्प, और ओवरऑल आप देख सकते हैं ये ग्रैब रेल कैसा आपको देखने को मिलता है, जिसको पकड़ के आराम से पैसेंजर बैठ सकता है। सीट का साइज़ भी बेहतर दिया गया है, तो 2 लोग आराम से इस पर बैठ सकते हैं, और इसका जो सॉफ्टनेस है वो भी बेहतर है। तो 2 लोग अगर आप बैठ के कहीं जाते हैं तो आराम से जा सकते हैं। 150 kg का आपको पेलोड इस पे मिलता है, तो 2 लोग 150 kg तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर लोड देते हैं तो मोटर कट ऑफ हो जाता है। इसके किसी कंपोनेंट को, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को दिक्कत ना हो, इसके लिए सेफ्टी फीचर्स लगाए जाते हैं। अब इस की को हम लगा के आपको इसका स्पीड दिखा देते हैं कि कितने स्पीड में जो है फॉरवर्ड की तरफ चलती है। तो इसका फॉरवर्ड हम यहाँ लगा के आपको ओवरऑल इसका स्पीड दिखा देते हैं।
तो इसकी स्पीड की बात करें तो 25 की स्पीड में चलती है। तो 25 की स्पीड के साथ ये लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है, जिसको चलाने के लिए कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ज़रूरत पड़ती है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो उसके कारण आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं रजिस्ट्रेशन के और ईयरली इंश्योरेंस के भी पैसे अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप बचा सकते हैं, अगर आप इंश्योरेंस इसका नहीं कराते हैं तब। चलिए इसका मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ। तो इसकी बैटरी रिमूवेबल है, तो अगर आप घर में ले जाके चार्ज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये ओकाया की तरफ से ही बैटरी आती है। तो आप देख रहे होंगे मैन्युफैक्चर्ड बाय ओकाया प्राइवेट लिमिटेड। ओकाया बैटरी बनाने में जो है वो फेमस है, एक अच्छी ब्रांड है। तो उस नज़र से हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाती है कि ओकाया कंपनी खुद ही आपको बैटरी प्रोवाइड कर रही है। 48 वोल्ट 30 एच की बैटरी है और यहाँ पे आप देखें तो कुछ आपको परसेंटेज भी दिखाती है कि बैटरी कितनी % चार्ज है, उसका बैटरी का ये आपका कितना है वोल्टेज, यानी 49.4 यहाँ पे दिखा रहा है। चार्ज और लोड, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। इसमें प्लग करना होता है स्कूटी में लगा के और आप आराम से इस स्कूटी से, इस बैटरी से लगभग 60 से 70 किलोमीटर का माइलेज निकाल सकते हैं। चार्ज होने में बैटरी जो है वो 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे लगेगी। अगर आपका बैटरी फुल डिस्चार्ज है तो, अगर 50% चार्ज है तो फिर 1-2 घंटे में भी चार्ज हो जाएगी। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो 71,990 रुपये का इसका दाम आता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। और ओवरऑल मैंने आपको सारी बातें बताई थी। जो मेन चीज़ें होती है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 25 की स्पीड तक ये चलती है। 250 वाट का इसमें मोटर लगा रहता है और 48 वोल्ट 30 एच की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है। और ये स्पीड आपके साथ इसलिए मिलती है क्योंकि लो स्पीड में आपको रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। हेलमेट लगाना कंपलसरी होता है किसी भी सिनेरियो में। तो अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो पटना में अवेलेबल है ओकाया की इलेक्ट्रिक स्कूटर क्लासिक क्यू 150 प्लस। तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस नंबर पे आप बात करके ओकाया के शोरूम में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके नज़र से सामने से कैसी दिखाई देती है। आप टेस्ट राइड भी लेके देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। बाय बाय।